आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए पहले माफिया अतीक के दूसरे बेटे अली अहमद की नैनी सेंट्रल जेल में बैरक बदली गई और फिर माफिया मुख्तार अंसारी के दूसरे बेटे उमर अंसारी को उत्तर प्रदेश की कासगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया। ऑर्डर लखनऊ से आया, रातों रात एक्शन हुआ और माफिया वर्ल्ड में बड़ी हलचल हो गई। सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है? झूठा आरोप लगाया गया, झूठा मुकदमा। उमर अंसारी की जुबान पर झूठ है, मूछें तनी हुई हैं, चेहरे पर माफिया वाला भाव है। क्या यही कारण है कि उमर की जेल रातों रात बदल दी गई? प्रशासन का दावा है कि मुख्तार के छोटे बेटे को कासगंज जेल में शिफ्ट किए जाने की वजह सुरक्षा और प्रशासनिक फैसले हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों में माफिया मुख्तार अंसारी की फैमिली के खिलाफ जो नॉन स्टॉप एक्शन लिए गए उसे एक नजरिए से देखा जा रहा है। चूंकि गाजीपुर से 673 किलोमीटर दूर का रास्ता नापकर जिस कासगंज में उमर को शिफ्ट किया गया, उसी जेल में उसके बड़े भाई और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को जमानत मिलने से पहले करीब 2 साल तक रखा गया था। उमर अंसारी को कासगंज जेल भेजा गया तो उसके भाई अब्बास अंसारी ने इसे जुल्म बताया और ये दावा किया कि उमर की अपडेट परिवार को नहीं दी गई। अंसारी फैमिली को लगता है कि राजनीतिक भविष्य पर असर डालने के लिए ये फैसला आनन फानन में लिया गया। हालांकि प्रशासन इसे सामान्य शिफ्टिंग बताते हुए आरोपों का खंडन किया है। उमर अंसारी की बैरक अलग होगी या भाई अब्बास अंसारी वाली, इस पर प्रशासन ने चुप्पी साध ली। लेकिन हाई सिक्योरिटी बैरक में रखे जाने पर मुहर जरूर लगा दी। चूंकि माफिया फैमिली की हिस्ट्री धमकी, दबंगई और झूठ से भरी पड़ी है। वो अब्बास जिसे 28 महीने तक झूठे मुकदमे में जेल भेजा गया, जिस मुकदमे में सजा हुई 2 साल की, उस मुकदमे में देखो चमत्कार, 28 महीना वो जेल रह चुका है। सजा कितने दिन की? 24 महीने की। और जेल में कितने दिन रखा गया? 28 महीना। जिस तरह फेक नैरेटिव अफजाल अंसारी अपने भतीजों को लेकर बना रहे हैं, उसी तरह की प्लानिंग अतीक गैंग के जरिए भी की जा रही है। हालांकि नैनी जेल में बंद अली अहमद की तन्हाई बैरक से बाहर आने की हसरतें दम तोड़ रही हैं। माफिया अतीक के शूटर और 5 लाख के इनामी साबिर के करीबी अली की जमानत याचिका खारिज हो गई। कोर्ट ने जमानत अर्जी को मेरिट के आधार पर ना पाते हुए टिप्पणी की कि जेल में ही अभी आरोपी रहेगा। अतीक के बेटे को लगा था कि शायद गुर्गे जेल से बाहर होंगे तो उसे सहूलियत दिलाने की कोशिश की जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अली अहमद को अब फांसी घर की तन्हाई बैरक में ही रहना होगा। अली अहमद इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि समाजवादी पार्टी से निकाली गई पूजा पाल ने अपनी जान को खतरा बताया है और इस पूरे एपिसोड में अतीक अहमद का एंगल है, क्योंकि माफिया के मारे जाने पर पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, जो कि अखिलेश यादव को हजम नहीं हुई। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी ने माफिया के बेटों को लेकर कोई बड़ा फैसला तो नहीं कर लिया। अली अहमद जेल में बंद गिड़गिड़ा रहा है, दम घुटने की शिकायत कर रहा है, बीपी लेवल बढ़ा हुआ है। जब से अली को यह खबर दी गई कि माफिया मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तब से उसकी आंखों की नींद गायब है। उमर अंसारी की गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि उसने धोखाधड़ी की कोशिश की। 10 करोड़ की संपत्ति को रिलीज कराने के लिए मां आफशा अंसारी के फर्जी दस्तखत किए और फिर उसे कोर्ट में पेश कर दिया। लेकिन जांच हुई तो फर्जीवाड़ा सामने आ गया और इसी 3 अगस्त को लखनऊ से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को उमर पर इसलिए भी शक हुआ क्योंकि 50,000 की इनामी आफशा अंसारी बीते 2.5 साल से फरार है।
और उमर अंसारी से जब लोकेशन की डिटेल मांगी गई तो उसने इनकार कर दिया था। फिर मुख्तार की बेगम के सिग्नेचर उसने कहां से करा दिए, इसी प्रश्न के साथ बड़ा एक्शन लिया गया। अंसारी जो कि वर्तमान में 50,000 की नामिया है, उसके जो साइन थे वो प्रथम दृष्टया देखने से एवं जब उनका मिलान अन्य डॉक्यूमेंट से किया गया तो फर्जी प्रतीत हुए और वो साइन फर्जी हैं। तो उक्त संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया उमर अंसारी एवं इनके वकील लियाकत के विरुद्ध, और उसी प्रकरण में उमर अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद उमर अंसारी को पहले गाजीपुर के बैरक नंबर 10 में रखा गया। उसी बैरक में मुख्तार अंसारी को बंद किया गया था, लेकिन एहतियातन प्रशासन ने अगला स्टेप उठा लिया। 21 अगस्त को उमर अंसारी की जमानत याचिका गाजीपुर कोर्ट से खारिज हुई। 22 अगस्त को जेल बदलने का आदेश जारी किया गया। 23 अगस्त को वज्रवाहन से तड़के सुबह उमर को कासगंज जेल पहुंचा दिया गया। हालांकि इतने सबूत होने के बाद भी ना तो उमर अंसारी की मूछें डाउन हुई और ना ही झूठ बोलना खत्म हुआ। मुझ पे झूठा आरोप लगाया गया, झूठा मुकदमा। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के लिए कासगंज की जेल ही क्यों चुनी गई, अब इसकी वजह जान लीजिए। ये इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, यानी कि मुख्तार गैंग की पहुंच से दूर। कासगंज जेल के आसपास किसी गैंग के एक्टिव रहने की खबर नहीं आई है। अब्बास जब इस जेल में बंद रहा तो कभी संदिग्ध गतिविधियां नहीं रही। आजमगढ़ का गैंगस्टर ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह इसी जेल में बंद है। उसे बाहुबली धनंजय सिंह के शूटर के तौर पर जाना जाता है। धनंजय सिंह और अंसारी परिवार के बीच खूनी अदावत का चैप्टर पूर्वांचल में खूब चर्चा बना रहा। कई बार गोलियां भी चली थी। अंसारी परिवार को कुंटू सिंह से डर लगता है। अब उमर अंसारी को कासगंज पहुंचा दिया गया है तो वो जुल्मों सितम का राग अलाप रहा है। हालांकि योगी का क्लियर कट आदेश है, ना तो माफियाओं पर रहम होगा और ना ही उनके हितैषियों को बख्शा जाएगा। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट से राहत मिल गई है, मगर उमर अंसारी के लिए योगी प्रशासन ने लंबा इंतजाम किया है। जो धाराएं माफिया सुपुत्र पर लगाई गईं, उनमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। माफिया मुख्तार अंसारी 9 साल तक जेल में बंद रहा था। अब्बास अंसारी भी 28 महीनों तक सलाखों के पीछे था। अफजाल अंसारी ने भी लगभग 3 महीने जेल में बिताए। उमर अंसारी इससे पहले एक बार कोर्ट में सरेंडर कर चुका है, हालांकि जमानत मिल गई थी। अंसारी फैमिली से एक और मेंबर यानी कि आफशा अंसारी की पुलिस को बड़ी शिद्दत से तलाश है। अगर मुख्तार की पत्नी योगी की पुलिस के हत्थे लग गई तो उनके लिए एक बार जेल जाने के बाद बाहर आना दूभर सा है, क्योंकि आफशा पर उमर से भी गंभीर केस चल रहे हैं। से बरसात के बाद तरह तरह की झाड़ियां निकल आती हैं, आपने समय से कटनी छटनी नहीं की तो फिर वो पेड़ बन जाएगा। तो उसी तरह से अगर आपने समय से पूरे तंत्र को नहीं उखाड़ा तो ये कोने अतरे में पड़े हुए कहीं न कहीं फिर पेड़ बन जाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि पूरे तंत्र को नष्ट किया जाए, और जहां तक उसके फरार होने का प्रश्न है तो जाहिर सी बात है कि जिसे मालूम है कि उसको ढूंढा जा रहा है और जिसे पकड़ा जाएगा और इस पे कार्रवाई होगी तो वो तो अपनी पूरी शिद्दत से भागेगा। अब उतनी ही शिद्दत से हम उसे तलाश रहे हैं या नहीं, ये हमारे ऊपर है। मुख्तार अंसारी के बेटे या गुर्गे कुर्क की गई किसी संपत्ति के लिए फर्जीवाड़ा ना करें, उसके लिए योगी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शुरुआत लखनऊ से हुई, जहां मुख्तार अंसारी की कब्जाई जमीन पर EWS के 72 फ्लैट बनाए गए हैं। एक फ्लैट की औसत लागत 4.5 लाख रुपए है और ये उन लोगों को दिए जाएंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अती कहवत की संपत्ति पर मकान बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि मुख्तार अंसारी की संपत्ति पर मकान बनाने के एक पड़ाव को और पार कर लिया है। 2020 में प्रशासन ने मुख्तार अंसारी और उसके परिजनों द्वारा कब्जाई संपत्ति को मुक्त कराकर अवैध निर्माण को यहां से ध्वस्त किया था, बुलडोजर चलाया गया था।
उस वक्त एलडीए ने डीएम को पत्र लिखकर इस निक्रांत संपत्ति को एलडीए को हस्तांतरित करने की प्रोसेस शुरू कराई थी। शासन से मंजूरी मिली और फिर इस जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम शुरू हो गया। हालांकि गाजीपुर प्रशासन और आयकर डिपार्टमेंट ने भी इस भूखंड पर अपना दावा जताया था, लेकिन शासन ने हस्तक्षेप किया और ये जमीन एलडीए को सौंप दी गई। 3.5 करोड़ की लागत से इन 72 फ्लैट्स का निर्माण कराया गया है और हर फ्लैट की जो कॉस्ट आई है लगभग 4.5 लाख रुपए आई है। अफसा अंसारी ने इसे मुख्तार के करीबी गणेश दत्त मिश्रा को बेच दिया। गणेश दत्त ने इसे गाजीपुर के रहने वाले तनवीर शहर के नाम ट्रांसफर कर दिया। मुख्तार के सिंडिकेट से जुड़े एजाज उर्फ एजाजुल हक की पत्नी फहीदा अंसारी के नाम भी इसमें 2000 वर्ग मीटर का एक भूखंड था। एक भूखंड मुख्तार की मां राबिया बेगम के नाम था, जिसे बाद में मुख्तार के बेटों अब्बास और उमर अंसारी के नाम पे कर दिया गया। इसी तरह फ्लैट प्रयागराज में माफिया अतीक की कब्जाई जमीन पर भी बनाए गए थे और तब और अब के मैसेज में खास फर्क नहीं है, मगर योगी की रणनीति पहले से ज्यादा सख्त होने वाली है। सबसे ज्यादा नजरें अली अहमद पर टिकी हैं, जो अतीक की मौत के बाद गैंग का लीडर बनने की ख्वाहिश रखता है। सूत्रों के मुताबिक अली अहमद को तन्हाई बैरक में शिफ्ट किए जाने से पहले कई अपराधी उसके संपर्क में भी थे और असद के एनकाउंटर के बाद वही सीक्रेट डिटेल जानना चाहता था। जिस मकान में अतीक की फैमिली रह रही थी, अपना बंगला गिरने के बाद जब उसको गिराया जाता है तो देखा वहां बच्चों की सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, अलग अलग एज के सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो एक बात यह साबित होती है कि अतीक अहमद ने अपने बच्चों के फर्जी सर्टिफिकेट्स बनवा रखे थे, उनको नाबालिग दिखा रखा था। लेकिन उसके बाद भी इसमें दो राय नहीं कि असद बहुत युवा था, बहुत ज्यादा उसकी उम्र होगी 21, 22, 23 साल। अब ऐसे में बात उसकी दावेदारी की नहीं थी। अगर अतीक का दावेदार कोई हो सकता था और जिसकी बात भी होती थी तो दूसरे नंबर पर अली था, पर अली जीशान की एफआईआर में जेल चला जाता है। अली अहमद जेल में है, बड़ा भाई उमर अहमद भी जेल में है। मां शाइस्ता का कोई अता पता नहीं है। हालांकि जिस तरह माफिया फैमिली की कमर तोड़ दी गई है, उसने योगी के इरादों को बुलंद कर दिया है और अब बारी मुख्तार फैमिली पर तगड़े वार की है। टारगेट पर उमर अंसारी आ चुका है, जिस पर 5 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।